हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 10वीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को 10 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा और यहाँ पे मैं आप लोगों को ABC तीनों सेटों के लिए प्रश्न बता रहा हूँ। तो चलो प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि px बराबर x वर्ग प्लस 3x प्लस 2 हो तो p3 का मान होगा। p3 का मान कितना होगा? तो पहले इसे हल करके सीख लो, क्योंकि एग्जाम में जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक बना नहीं पाओगे, है ना। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे दिया है p3, देखो यहाँ पे px और p3, अगर इन दोनों की तुलना करते हैं तो देखो p और p दोनों में है, तो p और p सेम टू सेम होने का कट जाएगा। अब x और 3 बच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, x की जगह पे कितना रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिया वहाँ पे 3 रखते हैं, तो 3x की जगह रखेंगे, उसके ऊपर वर्ग है, फिर प्लस 3 यहाँ भी है और x इसके साथ गुणा है, मतलब 3 का गुणा कर दो, क्योंकि x का मान कितना है? 3, फिर 2। अब आगे इसको हल करते हैं तो देखो ये 3 का वर्ग मतलब कितना होगा? 3 गुणी 3, 3 तिया 9, फिर यहाँ भी 3 है, 3 गुणी 3 तो यहाँ भी 9, फिर यहाँ पे कितना है? 2 है, सभी को जोड़ दो तो 9 दूनी 18 और 2 कितना होता है? 20। 20 कौन से ऑप्शन में? द जो है इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। देखो सिंपल और सरल तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है। 2 नंबर में भी ऐसी इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न थोड़ा सा मैंने हल कर दिया वो क्या हो गया? 2 नंबर का हो गया, और ऐसे में तो ये 1 नंबर का है। तो जब तक सीखोगे नहीं तब तक के प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे, और गणित है इसलिए तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीखना है और प्रश्नों के उत्तर लाना है। अब देखो यहाँ पे विविक्तिकर की बात कर रहा है। विविक्तिकर का मुझे सूत्र पता है, d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac, ये सूत्र मुझे याद है। अब ये सूत्र अगर मुझे याद है तो मुझे बस ये जो d है इसी का मान निकालना है। d को हम विविक्तिकर भी बोलते हैं, है ना। तो इसी d का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो नंबर गुणा है x के वर्ग के साथ वो a का मान होगा, जो दूसरा जो 2x दिया है x बस है ना, तो x के साथ जो नंबर गुणा है वो b का मान होगा, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, वो अचर राशि है। तो हमें बस क्या करना है, ABC के मान को सूत्र में रखना है। तो b का वर्ग, तो देखो यहाँ पे b का मान कितना रखेंगे? x को छोड़ दो, ठीक है, x को छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? -2। तो -2 और -2 का क्या कर दोगे? वर्ग कर दोगे। फिर -4 गुणित a के जगह में कितना रखो? देखो x के वर्ग के साथ क्या गुणा है? कुछ नहीं, मतलब 1 तो गुणा है तो 1 ही रहेगा। c का मान कितना है? 1 है, तो 1 इस तरीके से। तो इनको हल करेंगे तो देखो माइनस अगर वर्ग में है तो ये 4 बस होगा, है ना, माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 मतलब 4, दोनों को हल करते हैं कितना है? 0। तो 0 जो है इस प्रश्न का उत्तर है। इसका उत्तर कितना होगा? देखो 33 जो है वो थीटा के जगह में, अगर मैं यहाँ पे थीटा रख दूँ तो कितना आएगा? 1 आएगा ना, तो यही तो उत्तर है, ठीक है। अगर उस जगह दोनों मान सेम है मतलब थीटा ही है समझो, तो थीटा का मान क्या होगा? अगर साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा 1 होता है, तो भाई साइन वर्ग 33 कॉस वर्ग 33 भी तो 1 होगा। अगला 10 90 माइनस 30 अंश दिया हुआ है ना, 30 अंश दिया हुआ है, तो इसको बदलेंगे तो ये कॉट में बदल जाएगा, और कॉट में कितना होगा? ये 30 हो जाएगा। अब कॉट के 30 में कितना होता है? देखो कॉट के 30 में मुझे भी मान पता नहीं है कितना होता है, लेकिन मैं निकाल तो सकता हूँ ना। तो साइन, अगर मैं सूत्र लगाता हूँ 10 वाला, तो मुझे साइन का मान पता है और कॉस का मान पता है, बस एक दूसरे को भाग कर देते हैं, है ना। तो 1/2 को अगर मैं भाग कर देता हूँ कॉस के करनी 3/2 से, ठीक है, क्योंकि ये 30 अंश में मान होता है, साइन के 30 अंश में ये होता है, ये और ये कट गया, बचा कितना? 1/3। अगर मैं इसे पलट दूं तो करनी 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कॉट का मान कितना आ जाएगा? करनी 3 आ जाएगा, क्योंकि 1/3 जो है ये 30 अंश में होता है 10 में, तो पलटने पर कितना होगा? करनी 3 हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है, समानुपातिक होती है, लंबवत होती है, बराबर होती है, बस इतना लेना है, ठीक है। अगला देखो, हाँ यहाँ पे ये समानुपातिक आएगा, है ना, यहाँ पे गलत हो रहा था, बराबर नहीं होगा, समानुपातिक, क्योंकि दोनों एक जैसा ही होता है, ठीक है। अगला देखो, द्विघात समीकरण 4x वर्ग माइनस x प्लस 1 के मूल होंगे। मूल क्या होंगे भाई? जब तक निकालोगे नहीं तब तक पता नहीं का। मूल निकालने का सूत्र क्या है? ठीक है, मूल निकालने का भी तो सूत्र होता है ना, तो वही सूत्र लगा लो,
बी का वर्ग माइनस 4ac। आप इसी में बता पाओगे, ठीक है, मूल क्या होंगे। तो सूत्र में मान रख दो, इसका मान 1 है तो ये 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे संख्या क्या है तो 1 है ना, 1 का वर्ग माइनस 4 गुणित a के जगह में 4 और c के जगह में 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 चौक 16 और 1 17, तो ये आ रहा है माइनस 17, घटाएंगे 16 आएगा, माइनस 16 आ रहा है। अब माइनस में अगर कोई मान हमें प्राप्त होता है, ठीक है, माइनस में अगर हमें कोई मान प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो माइनस में अगर कोई मान प्राप्त होता है तो हम उसे काल्पनिक कहेंगे, ठीक है, हम वास्तविक नहीं कहेंगे। अगर ये प्लस में प्राप्त होता तब हम क्या कहते, ये अगर प्लस में प्राप्त होता तब हम वास्तविक लेते हैं, लेकिन माइनस में प्राप्त हो रहा है इसलिए काल्पनिक होगा। अगला 5 और -3 का समांतर माध्य होता है, तो 5 - 3 बटा 2 कर दो, तो भाई 2 बटा 2 आ जाएगा, क्योंकि घटेगा तो 2 हो जाएगा। 5 में 3 घटाओ 2, तो 2 एकम 2, 1 आ रहा है, किसमें है, इसमें है, ठीक है। देखो ये कौन से चतुर्थांश में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे x और y सभी में ले लो, x y, मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो इससे तुम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें दोनों प्लस में रहेगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, मतलब प्लस प्लस में। तो देखो ये दोनों क्या प्लस प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में। अब अगले में आते हैं, है ना, अगले में आते हैं। तो अगले में आएंगे तो एक मान माइनस में रहेगा, एक मान प्लस में रहेगा, ठीक है। तो x का मान माइनस में रहेगा और y का मान प्लस में रहेगा। अब देखो यहाँ पे x का मान माइनस में है कि प्लस में है, माइनस में, और y का मान प्लस में कि माइनस में है, प्लस में। मतलब ये जो है ये कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। समझ में आ गया। अब तृतीय चतुर्थांश में अगर कोई मान होता है तो ये दोनों मान माइनस में रहेगा, याद रखना, ठीक है। और इसमें ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा। ये ट्रिक हमेशा फॉलो करना, चतुर्थांश के कोई भी प्रश्न तुमसे नहीं छूटेगा। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च, कहाँ है भाई, यहाँ है, है ना। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना अंश होता है, ये होता है 180 अंश होता है। 2x, देखो यहाँ पे ये दोनों को जोड़ना है, तो x वाला इसके साथ जुड़ेगा, तो 3 2 5 हो गया, और एक में प्लस एक में माइनस है तो घट जाएगा। तो 5 - 3 किस में दिया हुआ है, 5 - 3, 5 - 3 देखो, नहीं माइनस में नहीं, प्लस में है ना, ये बड़ा है तो प्लस में, देखो ये हो जाएगा। वर्ग समीकरण x के वर्ग माइनस 8x + 7 = 0 के मूलों का योगफल होगा। अब मूलों का योगफल बताना है, सूत्र पता होना चाहिए, क्या है भाई, -b/a। अगर ये सूत्र लगा दोगे तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस मतलब 8 और यहाँ पे 1, तो 8/1, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, मतलब 8 जिसमें है वही इसका उत्तर हो जाएगा, ब, है ना, यही इसका उत्तर है। हाँ, ये वर्ग समीकरण विविक्तिकार वाला है। अब विविक्तिकार का मान कैसे निकालते हैं ये तो पता चल गया होगा, है ना। तो फटाक से मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, चलो हल करते हैं फटाफट। b का वर्ग -4ac, ये हो गया 4, तो 4 का वर्ग मतलब ये 16 सीधा, क्योंकि माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 4 गुणित a का मान भी 4 गुणित 1, तो ये 16, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक जगह 17 ले लिया था ना, जोड़ दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 15 आएगा, लेकिन वो काल्पनिक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका, ये घट गया, ये घट गया, 0, ठीक है। तो यही है उसका अंतर होगा। सरल रेखा की ढाल होगी, ढाल बस x जिसके साथ गुणा है ना, उसके साथ जो भी अंक है वही ढाल होगा, तो 5 आ जाएगा सीधा। अंतःखंड कहता तो मैं डायरेक्ट 3 को लेता। दे आयकर 2000 पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगी, तो निकाल लेते हैं 3%, 2000 गुणित 3/100, बस ऐसे ही करो, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 0, 20 दिया 60 रुपये द में है, तो द इसका उत्तर हो जाएगा। टेन और कॉट अगर ऐसा प्रश्न दिखाई दे, गुणा में हो, है ना, या भाग में हो, तो सीधा उसको 1 ले लेना है, उत्तर इसका काट देना और 1 ले लेना। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमेशा 1। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यहाँ भी 1 ही आएगा, ये सूत्र है ना। तो ऐसा दिखाई दे तो m + n होगा, दोनों मान अगर सेम हो और गुणा में हो
तो ऊपर के जो घात है वो जुड़ जाते हैं। यहाँ पे कहाँ पे ब में है, ब इसका उत्तर होगा। एक घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या हमेशा 4 होती है। बहुपद के शून्यांक बताना है। शून्यांक पीछे वाले को ले लो, c/a इसका सूत्र है, तो -4 और ये है इसके साथ। एक मिनट, यहाँ पे क्या पूछा, शून्यांक पूछा, मैं गलत निकाल रहा था ना, शून्यांकों का योगफल निकाला था। शून्यांक अलग होता है, शून्यांकों का योगफल अलग होता है। शून्यांक मतलब इसका गुणनखंड करना है, ठीक है, गुणनखंड करना है। तो x का वर्ग, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, है ना, 2 हिस्सों में तोड़ेंगे 4x को, तो ये हो जाएगा 4x + 1 कर लो, 1x, फिर -4, 2 हिस्सा, x गुणनखंड करके बता रहा हूँ मैं आपको, x - 4, फिर यहाँ पे प्लस 1 बाहर निकाल दो, x - 4। तो शून्यांकों के जो मान है देखो, यहाँ से हो जाएगा x = 4 आ जाएगा, और ये प्लस में है तो ये -1 आ जाएगा। अब दोनों में से कौन सा मान तुम्हें दिखाई दे रहा है, 1, तो द जो है उत्तर हो जाएगा। 4 तो है ही नहीं, तो -1 तो है ना, तो -1 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का सूत्र क्या है, इसमें अद्वितीय हल का सूत्र यही है, ठीक है, यही आएगा। द्विघात समीकरण में विभेदक बताना है। विभेदक का सूत्र भी इतना कठिन भी नहीं है। d = b का वर्ग -4ac, कहाँ पे है भाई, ए में तो दिया है, यही उत्तर होगा। स्पर्श रेखा और बिंदु, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, ये होता है 90 अंश का होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 90 अंश आ जाएगा। ये तृतीयानुपाती बताना है, बहुत आसान है, 12/6 और 6/x, तो ये 6 एकम 6 दूनी 2 एकम 2 तिया, तो x का मान कितना आ गया, 3। 3 कहाँ पे है, 3 हमें दिखाई दे रहा है ब में, ठीक है। इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, तुम लोगों को पता चल गया होगा कैसे बनेगा। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची सकती है, अभी मैंने बताया था ना, 1। दे आयकर वाला है, देखो ये रहा, ठीक है, तो 3% अगर लग रहा है तो 100, ये दोनों कट गया, 3 × 9 = 90 रुपया, ये ब में है, ठीक है। साइन 30 अंश कॉसिन, ऐसे मान को काट देना, मैंने बताया था, 1 आएगा उसका। और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, सेक थीटा कहाँ पे, इसमें है, ठीक है, ये सेक थीटा होता है सूत्र से। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी यहाँ पे त्रिज्या जो होगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ले लेना है, नहीं 8 क्यों लेना है, 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये हो गया बेलन, तो बेलन का क्षेत्रफल कितना है, 16 पाई है, ठीक है, 16 पाई, और इसकी लंबाई, यहाँ पे बेलन का ये क्षेत्रफल यह है, ठीक है, क्षेत्रफल, तो ये 16 पाई और कितना है 2πr, है ना, त्रिज्या, तो इसको घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, πr, तो 4 पाई 4 चौक 16, 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आया। चलो अगला देखो, बहुपद के शून्यांकों का योगफल। अब इसे फटाक से बनाते हैं, देखो -12/, -12 जिसमें है उसी को ले लो। वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल, देखो योगफल कह रहा है, तो यहाँ पे कितना है, -5 है, तो 5 है मतलब माइनस प्लस, तो 5/, और यहाँ पे 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 5 लिख लो। द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है, ये तो पता होना चाहिए। एक व्यक्ति का कर योग वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है, तो देय आयकर के साथ अधिभार होगा। देखो यहाँ पे 20% आएगा, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में 10 लेगा। अब ये कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है, मैं भी नहीं बता सकता, आशा करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में ना आए। यहाँ पे फिर आगे देखो 45, तो सीधा आप लोगों को 1 ले लेना है, क्योंकि ये कॉट और टेन दोनों में 45 में 1 ही होता है। यहाँ पे इसका जो उत्तर देखो 36 है तो ये 6, और 49 है तो 49 7 का वर्ग होता है 7, तो 6/7 किस में है, अ में है, तो आंसर रहेगा। ये किस चतुर्थांश में पूछेगा, तो दोनों मान माइनस में, मतलब ये तृतीय चतुर्थांश है, समझ में आ गया ना, अभी बताया था मैंने। 3 असंख्य बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें 1 ले लेना है। किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग
उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होती है का संकेत है। तो यहाँ पे अ ही आएगा, 1 मिनट, ये ठीक है। 10वां, एक घनाभ के कुल कितने विकर्णों की संख्या होती है? तो 16 लेना है। अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? फिर वही है ना, तो इसको छोड़ दो, ये भी मैंने बताया था, यही आया था इसमें। समांतर श्रेणी का 15वां पद, ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाओगे? ठीक, क्योंकि ये भी नया प्रश्न है। तो देखो यहाँ पे सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 और d। अगर ये सूत्र तुम्हें पता है तो कोई भी प्रश्न को बना सकते हो। t a या a n, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो ना, हमें इससे मतलब है। तो पहला पद होता है यहाँ पे, देखो कितना होगा, ये 7, n का मान 15, क्योंकि 15वां पद निकालना है। 15 माइनस 1 तो 14 लिख दो, सीधा 14 कर देते हैं, घटा देते हैं। और d का मान क्या होगा, पीछे वाले आगे घटा दो। तो कितने का अंतर है? 5 का अंतर है ना। 7 और 3 10, 10 3 13, 6 का अंतर हो रहा है ना। तो गुणा कर दो 6 से, ठीक है इसको। तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और 14 छक्के कितना हो जाएगा? 84 है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 84 और प्लस 7 जोड़ दो इनको, तो कितना हो जाएगा? 91। तो यहाँ पे 91 आ जाएगा। 91 किस में है? अ वाले ऑप्शन में है। अब यहाँ पे समांतर माध्य बताना है, तो दोनों का समांतर माध्य निकाल दो। 11 में 7 घटा दो, 4 आ जाएगा। 4 को 2 से करो तो 2, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। ये किस चतुर्थांश में पूछेगा? तो ये चतुर्थांश में है, क्योंकि आगे वाला प्लस में, पीछे वाला माइनस में है। 18 माह में अर्धवार्षिक की संख्या 3 है ना। 18 माह को 3 भागों में बांटा जा सकता है, हर 6 महीने किससे। ये जो होता है साइन थीटा बराबर 1/2 होता है। ये कितने अंश होगा मान? 1/2 साइन के 30 अंश में होता है, सीधा 30 अंश ले लेना। यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है इसका मान कितना होगा? ये दोनों ए वाला है, तो ए बाहर निकल जाएगा। ये साइन का वर्ग, साइन और कॉस का वर्ग, ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आएगा। 6 8 10 सेंटीमीटर वाले भुजाओं वाले त्रिभुज के प्रकार होंगे, तो ये आ जाएगा आपका अ आ जाएगा। किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की होती है। त्रिज्या की क्या होती है? दोगुनी। घनाभ में पृष्ठीय विकर्णों की संख्या है ना। घनाभ में पृष्ठीय विकर्णों की संख्या यहाँ पे 12 ले लेना है। बहुपद, देखो यहाँ पे बहुपद 4x वर्ग प्लस 4 करनी 3x प्लस 3 बराबर 0 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। तो शून्यांकों का गुणनफल बताना, तो यहाँ पे 3 आ गया और 4, तो 3/4 ले लो। सा वर्ग समीकरण x वर्ग माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 की व्यक्तिगण का मान होगा। तो व्यक्तिगण का मान बताना है ना। तो ये सूत्र पता होगा, b का वर्ग माइनस 4ac। डायरेक्ट मैं उत्तर ले लूँ, ठीक है। अगर इतना पता है तो उत्तर डायरेक्ट ले लेते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर्वांतर निकालना है ना, तो पीछे वाले को आगे घटा दो तो 7 आ जाएगा। 12 में 5 घटाओगे 7। इसका तृतीय अनुपाती अभी मैंने निकाल के बताया था, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, सरल रेखा में ढाल बताना है। ढाल प्रवणता मतलब ये -7 है, ये इसका उत्तर है। 18 माह में 3 है ना, ये भी मैंने बताया था 30 अंश, फिर से रिपीट आ गया, फटाफट बता देते हैं। ये भी बताया था ना। 6/7 कहाँ है? 6/7 ये रहा। एक वृत्त पर 1 सीधा, अभी बताया। ये रिपीट हो रहा है क्या प्रश्न? रिपीट तो हो रहा है यहाँ पे, हाँ ये रिपीट नहीं हो रहा है। एक शंकु वाला यहाँ पे 10 आ जाएगा, तिर्यक ऊंचाई। इसको निकालने का तरीका बता देता हूँ। देखो इसको निकालोगे तो ये व्यास है ना, और ये ऊंचाई है 12 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। इस तरीके से करोगे तो आपका बन जाएगा ये 144 प्लस 64 कर दो, 64 दोनों को जोड़ोगे तो 100, और 100 अंडर रूट के अंदर है, तो 100 मतलब 10 का वर्ग, मतलब 10 बाहर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। शून्यांकों का योगफल 6 बस, ये रहा। मूलों का गुणनफल, देखो अब मूलों का गुणनफल यहाँ पे कह रहा है। योगफल गुणनफल वाला जो प्रश्न है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये सेम टू सेम वही है। मूलों का शून्यांकों का योगफल और मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल वाला है ना,
तो ये वही है, शून्यांकों कह देता है कई बार, तो यहाँ पे मूल कह दिया, तो एक ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, क्योंकि ये सूत्र जो है c/a ही रहेगा। 3/2 कहाँ है, इसमें है। किसी समांतर श्रेणी के nवां पद 2n-1 है, तो श्रेणी का 5वां पद बताइए। तो श्रेणी का जो 5वां पद होगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 9 लेना है, ठीक है। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अद्वितीय हल का सूत्र जो है यही होता है। दो तुल्य अनुपातों का संबंध क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है, ठीक है। बिंदु में ये दोनों जो मान है ये तृतीय अनुपाती को प्रदर्शित करेगा, दोनों अगर माइनस में तब की बात है। सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती, तो वार्षिक दर पर लिया जाएगा दुगुना, ठीक है। यहाँ पे दुगुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा का मान 1 होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, देखो अर्धवृत्त पर बना कोण है ना होता है, तो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, तुम लोगों को तो पता होगा। एक घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या, फिर से ये प्रश्न रिपीट हो रहा है ना, तो 4 ले लेना है, विकर्ण की बात कर रहे हैं तो। देखो ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है, कितना आएगा, 20 आएगा ना, तो इसको बताने की जरूरत है, विभेदक तो सूत्र बस बताना है, b का वर्ग माइनस 4ac, ये भी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ये जो है ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, समानुपाती प्रतिच्छेद, ही उत्तर आएगा, ठीक है। नहीं यहाँ पे देखो ये अलग है ना, ये अलग है, a का वर्ग और एक a1/b1 दिया हुआ है ना, तो a1/b1 है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें यहाँ पे अगर रहता ना, तब मैं इसे प्रतिच्छेद ही लेता, यहाँ पे समानता ले लेना, ठीक। कहीं भी दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। और संपाती कब होता है, जब दोनों रेखा एक ही में मौजूद हो, मतलब एक ही रेखाबद्ध दिखाई दे। a/b/c हो तो a b व c में सही संबंध होगा, तो क्या होगा भाई, a b c में सही संबंध बताना है। देखो इसका जो उत्तर होगा वो आप लोगों का ये जो दिखाई दे रहा है ना, b का वर्ग बराबर ac, यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये मध्यानुपाती का सूत्र है। यहाँ पे एक ही चतुर्थांश में है, तो ये चतुर्थांश में है। वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही जमा राशि निकाली जा सकती है, क्या कहलाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे, वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि के लिए समाप्त होने पर, तो यहाँ पे इसको सावधि कहते हैं, ठीक है। सावधि बस में ऐसा होता है। यहाँ पे इसको 1 लेना है, कुछ भी दिया रहो मैं 1 ही उठाऊंगा, अगर इसके साथ गुणा रहता है अंक का ना, तब वही अंक आता। अर्धवृत्त पर व्यास द्वारा अंतरित कोण का मान, तो 90 अंश, अभी फिर से अभी हमने देखा था। एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या, फिर से रिपीट हो गया, देखो प्रश्न ना, 4 आ जाएगा, आकाशीय विकर्णों की संख्या 4। एक वृत्त के व्यास तथा त्रिज्या में संबंध होता है, तो त्रिज्या में संबंध होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा b आ जाएगा, ठीक है। व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। यही इसके प्रश्न का उत्तर है। अब बहुपद x का वर्ग, इसके शून्यांक बताना है, तो पहला का जो शून्यांक है वो 1 - 1 प्लस में रहेगा, ये आ जाएगा। वर्ग समीकरण, मूलों का योगफल बताना है, तो मूलों का योगफल देखो बहुत आसान है, ये 8 है तो हाँ प्लस में 8 ले लो, माइनस में तो प्लस में आएगा। किस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 सर्वांतर -4 हो, तो nवां पद बताइए। ये भी कोई बड़ा प्रश्न नहीं है ना, आसान प्रश्न है। तो चलो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, देखो 4 जो है प्रथम पद है, मतलब ये जो होगा ये 4 आ गया, ठीक, और n-1 और ये d, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न, तो nवां पद के लिए, ठीक है। तो nवां पद का यही सूत्र है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और कुछ हल हो रहा है क्या, 4 है ना, 4 हो गया, फिर nd हो जाएगा, फिर -d हो जाएगा, तो यही तो हो रहा है, बस इतना आ रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो है वो थोड़ा सा दूसरा दे रहा है, ठीक है। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, सर्वांतर को, हाँ सॉरी चरवांतर को यहाँ पे 4 दे रहा है ना, इसका भी मान 4 है, तो माइनस में प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 - nd, 8 - nd किस में है, देखो 8 - n और d मतलब 4, तो ये ब ही हो रहा है, ठीक है, ब बस में दिखाई दे रहा है हमें। 4, 14, 16 का चतुर्थानुपाती, सबको हल कर दो, देखो मैं बता देता हूँ, 8 करना है बटे 14 करना है
फिर 16/x करना है, यही चतुर्थानुपाती होगा। ठीक है, तो इसको अब काट देना है, काटने के बाद जो उत्तर आएगा वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे 28 आएगा। ये कौन मूलों के बिंदु की दूरी कह रहा है ना, तो इसको कैसे निकालोगे, सूत्र पता होना चाहिए। x2 माइनस x1 वाला यही सूत्र है, इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, इसका भी वर्ग कर दो। अब मानों को रख दो, है ना। अब यहाँ पे मानों को रख देंगे, तो मान क्या है 3 4, तो यहाँ पे 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, क्योंकि इसके साथ 0 जो है वो माइनस में रहेगा तो सेम मान आएगा। इससे अच्छा है कि इसको इसी तरीके से लिख दो, फिर अंडर रूट के अंदर ले दो। 3 का वर्ग मतलब 9 और 4 का वर्ग मतलब 16, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 25। 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, तो 5 बाहर आ गया, तो 5 इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ भी एक आ जाएगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है ना, तो ये लेना है आपको। यदि चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 80 अंश का है तो उसका सम्मुख कोण का मान कितना होगा? तो सम्मुख कोण का मान अगर देखो दोनों कोण मिला के 180 अंश बनाएगा, मतलब 100 अंश यहाँ पे है। घनाभ में कुल कितने विकर्ण होते हैं? देखो घनाभ में कुल कितने विकर्ण होते हैं, विकर्णों की संख्या, तो यहाँ पे 16 होता है, कुल विकर्णों की संख्या 16। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे तुम लोगों को प्रश्न बताए और समझा के भी बता दिया है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों से एक नंबर के प्रश्न और यहाँ तक कि 2 3 नंबर के प्रश्न अब तुम लोगों से छूट जाएंगे, है ना। सारे प्रश्न जो है इसी में मौजूद है, तो 1 2 3 के जो भी प्रश्न बताए सेम टू सेम टाइप के यहाँ भी है, तो इसलिए अब सभी प्रश्न जो है तुम लोगों से बन जाएंगे। बस इन प्रश्नों को अच्छे से एक बार देख लेना।